हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बी बॉस की। जी हाँ दोस्तों, बी बॉस बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है ना गाइस। जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, उसी तरीके से बी बॉस भी है, ठीक है ना गाइस, जिसको बोलते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग। लेकिन इसके अंदर एनआईएस बोर्ड से थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज है। जी हाँ दोस्तों, और एनआईएस बोर्ड का पेपर तो अभी ऑन डिमांड का जो पेपर होने वाला है जुलाई में होगा, लेकिन इसका पेपर दोस्तों बहुत पहले होने वाला है। रिजल्ट भी आप लोगों का पहले आ जाएगा। तो देखो एनआईएस, तो चलिए हम लोग जानते हैं बिल्कुल डिटेल में दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको फॉर्म फिलअप करके भी बताएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। क्या अदर बोर्ड वाले इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारा कुछ जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो बी बॉस है हमारा बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, उसका एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो देखो, एडमिशन इसका जो स्टार्ट हो चुका है सब लोगों के लिए मैं बता देता हूँ गाइस, एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि सभी बच्चों का इसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। सभी बच्चों का ध्यान जो रहता है एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड के ऊपर रहता है, लेकिन इसके ऊपर काफी सारे बच्चों का ध्यान नहीं रहता और सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। तो बी बॉस का जो एडमिशन है ऑलरेडी 28 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 28 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट कब तक है भैया? लास्ट डेट के बारे में बता देता हूं। देखो, लास्ट डेट जो है वो आप लोग 31 मई तक, जी हाँ, इसी महीने के एंड तक आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हो। 31 मई 2026 तक आप सभी बच्चे जो है अपना एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। क्या इसके अंदर दूसरे बोर्ड वाले बच्चे भी एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप खुद बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, एक बिहार बोर्ड रेगुलर होता है, ठीक है ना गाइज, या बिहार बोर्ड के बीच छात्र हो चलेगा, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, ठीक है गाइज, या फिर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, असम बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर इंडिया के किसी भी अदर बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, तो अगर आपके रिजल्ट में क्या आया है, अगर आप फेल हो रिजल्ट में, ठीक है, अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, क्या आ गया गाइस, आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, या फिर आपके रिजल्ट में आरटी लग गया है, या फिर आपके रिजल्ट में पास हो आप और आप चाहते हो कि भैया आपका जो मार्क्स है इंप्रूव कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो, मार्क्स इंप्रूव कराना चाहते हो, तो उसके लिए जो बी बॉस है वो आपको अभी ऑप्शन दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग एडमिशन लेकर के इसके अंदर अपना मार्क्स इंप्रूव करा सकते हो। अगर आप फेल हो तो कंपार्टमेंट, अगर आपका कंपार्टमेंट आया तो कंपार्टमेंट के थ्रू टीओसी लेकर के भी आप एडमिशन कर सकते हो। तो सारा कुछ अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, टीओसी के बारे में बता देता हूँ। टीओसी का भी इसके अंदर, टीओसी भी इसके अंदर आप लोग करा सकते हो। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट करा सकते हो उस पर भी बात करेंगे, मिनिमम कितने सब्जेक्ट करा सकते हो उसके बारे में जानेंगे। क्या तो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए हम टीओसी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गए हो या फिर सीबीएसई बोर्ड में आपका कंपार्टमेंट आया है, ठीक है गाइस, आपका सीबीएसई बोर्ड में कंपार्टमेंट आया है तो टीओसी आप करा सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो टीओसी की जो डेट है, ठीक है, टीओसी की जो लास्ट डेट है, आप लोग 28 मई तक अपना टीओसी करा सकते हो। 28 मई तक सभी जो छात्र हैं वो अपना टीओसी करा सकते हो दोस्तों। 28 मई के बाद टीओसी नहीं होगा, तो अगर आप लोग करवाना चाहते हो टीओसी तो जल्दी करवा लेना, ठीक है ना गाइस। तो देखो, टीओसी इसमें मैक्सिमम जो है वो आप लोग 2 सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हो भाई। 2 सब्जेक्ट का टीओसी आप लोग करा सकते हो, मिनिमम 1 सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट टीओसी करा लो और 3 सब्जेक्ट का पेपर आप लोग दे सकते हो, जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड के अंदर देते हो, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं तो जो बी बॉस है, ठीक है ना, बी बॉस जो बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, हमारा बी बॉस जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए भी एडमिशन चल रहा है इसमें। तो ये नहीं कि सिर्फ फेल वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं वो भी एडमिशन करा सकते हैं। जो पहली बार 10th और 12th, ठीक है, करना चाहते हैं उनके लिए भी एडमिशन इसके अंदर ओपन है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेश बच्चों के लिए। तो देखो भैया, जो बच्चे फ्रेश है उनके लिए एज लिमिट क्या है इसके अंदर, या फिर जो बच्चे कभी भी पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है, या फिर जो जिन बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, उन सभी बच्चों के लिए एडमिशन चल रहा है अभी। तो देखो, इसमें एज लिमिट, अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, 10th क्लास में, तो 14 ईयर प्लस आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, 14 ईयर तो आपकी एज होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेते हो, ठीक है, 12वीं क्लास सीनियर सेकेंडरी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 15 ईयर प्लस आपकी एडमिशन, 15 ईयर प्लस आपकी एज होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये आपकी होगी एज लिमिट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। तो हम लोग पहले फ्रेश एडमिशन के फीस स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग टीओसी के ऊपर जाएंगे। तो देखो भैया, जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार 10th एंड 12th में एडमिशन लेते हैं, तो फीस बिल्कुल कम है,
फीस बहुत ही कम है, जितना एनएस बोर्ड के अंदर फ्रेश में लगता है ठीक उसके आसपास ही इसमें भी लगता है गाइस। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th में एडमिशन लोगे, ठीक है 10th क्लास में, तो आपका जो एडमिशन फीस है वो 2500 के आसपास आपका 10th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एडमिशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है, ठीक है, एग्जाम फीस वगैरह आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और उसी तरीके से 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास का भी आपका 2700 के आसपास आपका एडमिशन फीस लग जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल वाले बच्चों के लिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी के कैटेगरीज में आता हो तो इसमें फीस कम हो जाएगा, और भी ज्यादा फीस क्या है गाइस वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर है। और आप जो बच्चे न्यू है, जो पहली बार 10th एंड 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी अपना एडमिशन करा दीजिएगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर जो एडमिशन है इसी मई तक चलेगा और जून में इसका पेपर होने वाला है। तो हम लोग पेपर के ऊपर भी बात कर लेते हैं और रिजल्ट कब आएगा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप बी बॉस के अंदर अभी एडमिशन कराते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मई के अंदर अपना एडमिशन करा लिया है तो इसके पेपर कब होगा, तो देखो भैया इसका जो पेपर है, पेपर बेसिकली इसका जून में कराया जाएगा। ठीक है ना, अभी जो मई चल रहा है तो पेपर इसका जून में होगा और इसका अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा उससे बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट इसका कब तक आएगा इस अगस्त तक, इसका क्या है, अगस्त में इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारे कुछ बता दिया है। ठीक है, अब देखो हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अदर स्टेट बोर्ड के जो छात्र हैं, जो बच्चे कंपार्टमेंट आए हैं, जिन बच्चों के रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है या आरटी लग गया है, जो बच्चे फेल हैं या मार्क्स इंप्रूव कराना चाहते हैं, तो जेईई मेंस की काउंसलिंग के लिए बैठना चाहते हैं, उनके 75% नहीं हो रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए तो देखो भैया, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपके सब्जेक्ट में पीसीएम था, पीसीएम है, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है ना गाइस, आपके ये सब्जेक्ट हो गए हैं। पीसीएम में आपने सपोज 80 नंबर लेकर आए हो, आपने फिजिक्स में सपोज 80 नंबर लेकर आए हो, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने 13 नंबर लेकर आए हो, और मैथ में आपने 12 नंबर, फिर इंग्लिश में फिर से 85 और हिंदी में आपने 70 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, कंपार्टमेंट आएगा गाइस। ठीक है, आपका क्या रिजल्ट में शो कर रहा है, कंपार्टमेंट शो कर रहा है। ठीक है, एक या दो सब्जेक्ट है तो मतलब कंपार्टमेंट है, अगर 2 से ज्यादा है तो मतलब वो फेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर बी बॉस में हम अगर आप एडमिशन लेते हो, जो बी बॉस है बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग, ठीक है, बिहार बोर्ड में अगर आप एडमिशन लेते हो तो बिहार बोर्ड क्या बोलता है, अगर आप 2 सब्जेक्ट का टीओसी कराना चाहो तो 2 सब्जेक्ट का आप टीओसी करा सकते हो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट एज इट इज इनके जो मार्क्स है वो ट्रांसफर करवा लो। ठीक है, बिहार बोर्ड के मार्कशीट में आपको एक सिंपल मार्कशीट मिलेगा जिसके अंदर पूरे 5 सब्जेक्ट शो करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से एनएस बोर्ड्स में टीओसी कराते हो, जिस तरीके से बोसे बोर्ड में एडमिशन कराते हो, ठीक है ना, वहां पर भी सेम फिजिक्स में आपके यहाँ पे अगर आप टीओसी कराओगे, टीओसी लोगे यहाँ पे गाइस, ठीक है, टीओसी यहाँ पे यस कर दोगे तो एज इट इज 80 मार्क्स यहाँ पे फिजिक्स में जुड़ जाएगा, और इंग्लिश का जो मार्क्स है अगर आप टीओसी कराते हो तो एज इट इज आपके जो मार्क्स है यहाँ पर यस करोगे तो एज इट इज यहाँ पे 85 मार्क्स जुड़ जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट उनके आपके शुरुआत से जो है फ्रेश पेपर देने पड़ेंगे। बाकी जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आप स्कोर करोगे बी बॉस में वो आपके मार्कशीट में एड ऑन हो जाएगा, मतलब 5 सब्जेक्ट की जो मार्कशीट है आपको मिलेगी और पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। जितना एनएस बोर्ड की वैल्यू है, जिस तरह सीबीएसई बोर्ड की वैल्यू है, सेम बी बॉस की भी है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस काउंसलिंग में भी वैलिड है गाइस, नीट मेडिकल में भी है, और आप कहीं भी अगर आप सिर्फ जेईई मेंस क्वालिफाई करके जाते हो एनआईटी कॉलेज में तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आप टीओसी करवाना चाहते हो तो अपना एडमिशन ले सकते हो गाइस। ठीक है, और अभी हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं बी बॉस का पूरा वेबसाइट दिखाने वाला हूँ और कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी वीडियो बना रहो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और भी हम लोग डिटेल में जानते हैं गाइस। बी बॉस का देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर बी बॉस का जो है एडमिशन का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो बी बॉस का अभी एडमिशन चालू हो चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन, नोटिस बोर्ड में आपको सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग डिटेल में सारी चीजों को जान सकते हो, और जो रजिस्ट्रेशन करना है उसका देखो रजिस्ट्रेशन का नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन का आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसका नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन से पहले एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। फिर आपके मेल आईडी पे एक यूजर आईडी पासवर्ड चला जाएगा, उससे आप लोग लॉगिन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए एक अच्छा मौका है दोस्तों। बी बॉस का एडमिशन ऑलरेडी 28 अप्रैल से, जी हाँ दोस्तों,
एडमिशन ऑलरेडी 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था और इसके अंदर जो बच्चे फेल हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, जो बच्चे फ्रेश हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो 10th एंड 12th सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का एडमिशन चल रहा है अभी। अब एडमिशन का फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, बी बॉस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बी बॉस का ऑफिशियल वेबसाइट से सारी कुछ फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, न्यू एडमिशन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ से क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और जो फीस स्ट्रक्चर है, देखो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का भाई फीस स्ट्रक्चर के बारे में दिखाई देता हूँ। सीनियर सेकेंडरी का जनरल के लिए 2200 रुपया है, ओबीसी बीसी के लिए 1600 रुपया, एससी एसटी के लिए 1500 रुपया 10th क्लास। सेकेंडरी का हो गया, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास। जनरल के लिए यहाँ पर 2400 है, ओबीसी ईबीसी के लिए हो गया 1700, ठीक है। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है। और जो क्या फोटो की साइज है, क्या आपको डॉक्यूमेंट फॉलो करना है वो भी नीचे लिखा हुआ है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना। फोटो, सिग्नेचर, ये सारा कुछ आपको चाहिए एडमिशन लेते टाइम। तो न्यू एडमिशन आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना न्यू एडमिशन पे, तो आप न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन पे आ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन टाइप बताना है कि रेगुलर बच्चे हो भैया कि टीओसी वाले बच्चे हो। तो यहाँ पर आपको टैब में चूज करना है, जो रेगुलर वाले बच्चे रेगुलर सेलेक्ट कर दो, टीओसी वाले बच्चे टीओसी अपना करा सकते हैं, ठीक है। कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, मतलब सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। अगर आप लोग 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 12th का यहाँ पे उच्च माध्यमिक डाल दिया। उसके बाद नेम एज पर आधार, आपके आधार में जो एप्लीकेशन, आपके आधार में जो नाम है, मतलब 10th क्लास में मैट्रिक में जो आपका नाम होगा स्पेलिंग करेक्ट यहाँ पे लिखना है। फिर फादर नेम, फिर मदर नेम आपका आ जाएगा, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। एज पर आधार यहाँ पे मेंशन है। एप्लीकेशन के लिए आपको, एप्लीकेंट के लिए आपको एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जनरेट ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिर आपको मेंशन करनी है, ठीक है गाइस। तो ये पूरा आपको फॉलोअप करना है, सेम आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। आप बिहार के स्टूडेंट है तो बिहार डालो, अदर किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे अदर डाल देना। अदर बिहार के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरी फिलअप होता है। बाकी आप अदर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो ना तो सारे बच्चे सब जनरल कैटेगरीज में आ जाते हो, ठीक है। चाहे आप एससी बोर्ड के, चाहे आप 80 कैटेगरीज के स्टूडेंट हो या फिर ओबीसी के, आपका उसमें इशू नहीं आएगा। अदर बोर्ड वाले सारे जनरल में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देख लो साफ साफ। उसके बाद आपका कौन सा स्टेट है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। अदर बोर्ड, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको मेल या फीमेल जो भी है यहाँ पे डालना है। आधार नंबर आपको डालना है, आधार का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, कैप्चा एंटर करना है, फिर डिस्क्रिप्शन में टिक मार्क करना है, फिर आपको आगे रजिस्टर कर देना है, ठीक है। सिंपल है। फिर एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये सारा ऑप्शन है, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना है गाइस, ठीक है। देन आपका फिर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा और फिर आपका जो एक बार फॉर्म को रिव्यू कर लीजिएगा और सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है आपको। टीओसी के लिए टीओसी करना है गाइस, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप है, जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड का फॉर्म फिलअप करते हैं वही यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट आप लोग खुद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन गलतियां मत करना भाई, गलतियां करोगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी बहुत ही कम दिन बचा हुआ है ना एडमिशन में, ठीक है। तो फटाफट जो बच्चे फेल हैं या फिर जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आ रहे हैं ना, फटाफट अपना एडमिशन ले लो, क्योंकि बिहार बोर्ड में अच्छा मौका आपको मिल रहा है गाइस, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट करो गाइस। मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को साल बच जाए, ठीक है गाइस। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।